वहीं मध्य प्रदेश के दंगल में अब प्रियंका वर्सेस सिंधिया की सीधी लड़ाई शुरू हो गई। वोटिंग से ठीक पहले दतिया में प्रियंका गांधी ने सिंधिया पर बड़ा हमला कर दिया। आपके पीठ में छुरा भोंका है, बनी बनाई सरकार को गिरा दिया। जी हां, मध्य प्रदेश में वोटिंग से ठीक पहले बयानों में तीखापन झलकने लगा है। अब तक सिंधिया पर सीधा हमला करने से बचने वाले गांधी परिवार ने अब सिंधिया पर सीधे निजी हमला कर दिया है। प्रियंका गांधी ने दतिया में ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर जो कहा है, उसकी उम्मीद कम से कम गांधी परिवार की ओर से कम ही थी। पहले तो हमारे सिंधिया जी जानते हैं, मैंने उनके साथ यूपी में काम किया। अब क्या है कि कद में थोड़े छोटे पड़ गए हैं, लेकिन अहंकार में तो भाई वाह। वैसे उन्होंने अपने परिवार की परंपरा अच्छे से निभाई है। विश्वासघात तो बहुतों ने किया है, लेकिन इन्होंने ग्वालियर और चंबा की जनता के साथ विश्वासघात किया है। आपके पीठ में छुरा भोंका है, बनी बनाई सरकार को गिरा दिया। हालांकि सिंधिया पर हमले की शुरुआत काफी पहले ही हो गई थी, जब प्रियंका गांधी जबलपुर आई थी। फिर 21 जुलाई को प्रियंका ने ग्वालियर में भी सिंधिया को निशाने पर लिया था। मुझे अफसोस है कि मध्य प्रदेश के हमारे भी कुछ ऐसे नेता थे जो सत्ता की वजह से छोड़ के चले गए। इससे पहले 12 जून को प्रियंका गांधी ने बिना सिंधिया का नाम लिए उन पर निशाना साधा था। मैं 10 मिनट के लिए सिंधिया जी के बारे में भी बोल सकती हूँ कि किस तरह से अचानक उनकी विचारधारा ही पलट गई। लेकिन मैं यहाँ आपका ध्यान भटकाने के लिए नहीं आई हूँ। मतलब अब तक पक्ष विपक्ष में होने के नाते बयानबाजी रस्म अदायगी तक सीमित थी, लेकिन 15 नवंबर को प्रचार थमने से ठीक पहले प्रियंका ने सीधे सिंधिया का नाम लेकर उन पर हमला बोला, साथ ही पूरे सिंधिया परिवार को भी घेरा। हालांकि सिंधिया ने भी अब अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। पहले गांधी परिवार पर सीधे कुछ बोलने से बचने वाले सिंधिया भी अब तंज कसने का कोई मौका नहीं छोड़ते। जुलाई में सिंधिया ने भी एक ट्वीट कर गांधी परिवार पर निशाना साधा था, साथ ही बिना प्रियंका का नाम लिए उन्हें विदेशी चिड़िया तक बता डाला था। चुनाव का समय आ रहा है, बहुत सारे विदेशी पंछी यहाँ फड़फड़ाएंगे, पर मुगलते में मत आना, गलतफहमी में मत आना। बहरहाल बड़ा सवाल ये है कि आखिर वोटिंग से ठीक पहले निशाने पर सिंधिया ही क्यों है। प्रियंका ने जो जबरदस्त हमला ज्योतिरादित्य पर, कहीं ना कहीं उनकी पीछे जो इतिहास में कहा जाता है उसको आगे करते हुए उनकी आदत में इस चीज को शुमार बताया है। ये कहीं ना कहीं पब्लिक में 1857 की क्रांति में इस परिवार के जो रोल रहा है उसको याद दिलाने का बड़ा प्रयास किया है, जिससे इस क्षेत्र के जो वोटर्स हैं वो प्रभावित ना हो। यानी कि ज्योतिरादित्य इस समय बीजेपी के साथ जबरदस्त चुनाव अभियान में लगे हुए हैं। ऐसे में प्रियंका का ये प्रयास रहा होगा कि 2018 के सीन को दोबारा रिपीट किया जाए इस क्षेत्र में, यानी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के प्रभाव को नकारा जाए। दरअसल मध्य प्रदेश के दंगल में इस बार ग्वालियर चंबल की लड़ाई बेहद अहम है। यही वजह है कि कांग्रेस अब ग्वालियर चंबल में सिंधिया को सीधे टारगेट कर एक नैरेटिव सेट कर रही है। 1967 में रायमाता विजयराजे सिंधिया जी ने द्वारका प्रसाद मिश्र की सरकार को गिराया था। तब भी द्वारका प्रसाद मिश्र की सरकार ने प्रदेश की जनता के साथ न्याय नहीं किया था। इस कारण से उन्होंने उस सरकार से मोह होने के कारण उनकी सरकार को गिराया। उसी प्रकार की स्थिति कमलनाथ की सरकार के द्वारा निर्मित हुई। उन्होंने भी प्रदेश की जनता के साथ में अन्याय किया, वचन पत्र का पालन नहीं किया, और वचन पत्र का पालन न होने के कारण से उन्होंने भी कमलनाथ की सरकार को गिराया। इसको गद्दारी नहीं कहते। गद्दार तो वो हैं जिन्होंने राम मंदिर के मुद्दे पर 92 में
भारतीय जनता पार्टी की चुनी सरकारों को गिराया? क्या गलती थी उन सरकारों को गिराया? प्रियंका जी ने बात बड़ी सही कही। अब ज्योतिरादित्य सिंधिया बेचारे, उनकी लंबाई कम है, लेकिन उन्होंने काम बड़े लंबे और गलत किए। तो प्रियंका जी ने उनके बारे में बहुत सही और ठीक बातें कही, और आने वाले चुनाव में भी पता पड़ जाएगा कि इस बात को आम जनता ने भी स्वीकार नहीं किया है, उनके बारे में लोगों का विचार अच्छे नहीं है। तो मैं जानता हूँ कि इस समय जो मध्य प्रदेश में कांग्रेस के प्रति जो हवा चल रही है, उसकी वजह से कांग्रेस जीतेगी, और इस इलाके में ज्योतिरादित्य सिंधिया की वजह से भारतीय जनता पार्टी हारेगी। 2018 में सिंधिया कांग्रेस में थे और तब ग्वालियर चंबल अंचल की 34 में से 26 सीटें कांग्रेस को मिली थी, जबकि बीजेपी के खाते में सिर्फ 7 सीटें आई थी। अब की बार सिंधिया बीजेपी में है, ऐसे में सिंधिया और कांग्रेस दोनों के लिए ग्वालियर चंबल नाक और साख का सवाल बन गया है। शायद ये भी एक वजह है कि रणनीति के तहत सिंधिया को सीधे टारगेट किया गया है। ग्वालियर से विनोद शर्मा के साथ टीम न्यूज़ स्टेट।